मैं बना हूँ उद्धव। मैं हूँ कृष्णा। हमारे नाटक का नाम है कृष्णा और उद्धव मित्र की परिभाषा पर। भगवान, महाभारत की अनेक बातें मैं नहीं समझ पाया। आपके उपदेश कुछ अलग रहे, जबकि आपका व्यक्तिगत जीवन कुछ अलग तरह का दिखता रहा। क्या आप मुझे इसका कारण समझाकर मेरे ज्ञान पिपासा को शांत करेंगे? हे कृष्ण, सबसे पहले मुझे यह बताओ कि सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र वह है जो मित्र की बिना मांगे मदद करे। आप महान ज्ञानी हैं। अब भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता है। आप पांडवों के प्रिय मित्र हैं। बांधव के रूप में पांडव ने आप पर सदा भरोसा किया, पर आपने जो सच्चे मित्र की परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता उस परिभाषा के अनुसार आपने कार्य नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? तो ठीक है, आपने उन्हें नहीं रोका, अपने भाग्य को भी उनके पक्ष में नहीं मोड़ा। आप चाहते तो धर्मराज जीत सकते थे। आप कम से कम धन, राज्य व हारने के बाद रोक सकते थे। जब भी उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, तभी आप सभा कैसे पहुंच सकते थे? आपने वह भी नहीं किया। आप अपनी दिव्य शक्ति से बासों को धर्मराज के अनुकूल में कर सकते थे। इसके स्थान पर आपने तभी हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी अपना शील खो रही थी। एक महिला का शील क्या बचा? क्या आपने क्या बचाया? अगर संकट के समय आपने अपनों की मदद नहीं की, तो आपको बांधव कैसे कहा जा सकता है? क्या यही धर्म है? प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवानी जीतता है। तभी दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। भीम, अर्जुन, नकुल, सद सब मुझे भूल गए और अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। तभी भी मैं इंतजार कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाता है। जब दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाता है, तभी द्रौपदी अपने पूरे सामर्थ्य से जूझती रही। तभी भी उसने मुझे नहीं पुकारा। जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभ्यम कृष्णाभ्यम की गुहार लगाई, तब मुझे उसकी शील की रक्षा करने का अवसर मिला। जब मुझे पुकारा गया, मैं विलंब पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती बताओ। प्रभु, आपका स्पष्टीकरण बहुत प्रभावशाली था, पर मुझे पूर्ण तरह से संतुष्टि नहीं हुई। मुश्किल तब होती है जब तुम यह समझना शुरू करते हो कि मेरी जानकारी के बिना तुम कुछ भी कर सकते हो, तभी तुम मुसीबत में फंसते हो। धर्मराज का अज्ञान था कि वे समझ रहे थे कि मेरी जानकारी के बिना वे जुआ खेल सकते हैं। प्रार्थना, पूजा पाठ, ये तो हम ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना, यह तो महज पर भावना है। जब तुम यह समझना शुरू करते हो कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तब तुम्हें साक्षी के रूप में मेरी उपस्थिति अनुभव होना शुरू होगी। कितना गहरा दर्शन, कितना महान सत्य! यह अनुभूति है शुद्ध, पवित्र, आनंदित, प्रेममय चेतना की। हरे कृष्णा।